हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले दो प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका बताया था। अभी जो दो वाक्य बाकी रह गए थे उन दो प्रकार की हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसका प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिससे यह पता चलता हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, उस प्रकार के वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उस प्रकार के वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के जो नियम हैं, किस प्रकार से उसका सही अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए ताकि आपका वाक्य गलत ना हो बल्कि सही हो। बहुत आसान है। एक वाक्य लेते हैं, हम पहले प्रश्नवाचक वाक्य लेते हैं। क्या मैं आम खाता हूं? अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या मैं आम खाता हूं? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है। इस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाक्य में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। इस प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों का वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। इसके कुछ सटीक नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यह बहुत बड़ा तोप नहीं है, यह कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपको इसके फार्मूले को ध्यान में रखना है। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान में रखते हैं तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे उसका आप बहुत आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का फार्मूला है। आइए देखते हैं इस फार्मूले में इस वाक्य को बैठा करके देखते हैं क्या बनता है। क्या मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए मैं यहां पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो मैं के साथ अंग्रेजी में क्या लगता है? आई के साथ
आई के साथ अंग्रेजी में क्या लगता है? हमेशा डू लगता है। तो डू को पहले हम लिखेंगे, डू और डज प्लस सब्जेक्ट। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी आई हो गई। सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? खाने की क्रिया। आम खाता हूं, खाने की क्रिया जो है वह वर्ब है, तो यहां ईट हो जाएगा। डू आई ईट? क्या खाता हूं? आम खाता हूं। डू आई ईट मैंगो? डू आई ईट मैंगो? यह इस वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद हुआ। इसी प्रकार से आप और भी ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, कुछ कठिनाई नहीं है इसमें, बशर्ते आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को सही तरीके से अपने दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है, कुछ और वाक्य लेते हैं हम। आपका अगला वाक्य हो गया, क्या सीता स्कूल जाती है? इस वाक्य को भी बड़ी आसानी से उसी फार्मूले में बैठा करके हम हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं यह कैसे बनेगा। पहले हम क्या लिखेंगे? यहां सब्जेक्ट कर्ता कौन है? सीता है। सीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में क्या लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? यहां डज लगेगा, तो डज को हम पहले लिखेंगे। डज को हमने पहले लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है? हमें सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता को लिखना है। यहां सब्जेक्ट कौन है? तो सीता यहां पे कर्ता है, तो हम यहां सीता लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। अब हम सीता के बाद में इस वाक्य का वर्ब लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। स्कूल जाती है, जाना जो है यहाँ पे, जाने की क्रिया जो है यह वर्ब है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो होती है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट आपका बच गया, डज सीता गो टू स्कूल। ये आपका वाक्य बन गया, डज सीता गो टू स्कूल। इसी प्रकार से आप बड़े से बड़े वाक्य को जो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का आप अंग्रेजी में बड़ी आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रश्नवाचक वाक्य में एक और प्रकार होता है। यहां आपने देखा, क्या सीता स्कूल जाती है? हमने इसको क्या किया? डू और डज के इस्तेमाल से हमने इस वाक्य को बनाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न सूचक शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे कब, कहां, क्यों, कितना, इन सारे शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। तो उस प्रकार के वाक्य भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगर वैसे सेंटेंस होंगे तो उसका अनुवाद कैसा हो? उस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद आप हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करेंगे? तो यहाँ आपका नियम बदल जाएगा। अभी हम एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें
कब, कहाँ, कितना, क्या, क्यों, ये सारे प्रश्न सूचक शब्दों का उपयोग होता है। फिर उस वाक्य को हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। ओके, वह कहाँ रहता है। वह कहाँ रहता है, यहाँ पे कहाँ जो शब्द है यह सवाल पूछ रहा है कि वह कहाँ रहता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए आपको व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन इन शब्दों को जानना जरूरी होगा। कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। इसका फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन इस प्रकार के जो प्रश्न सूचक शब्द हैं उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद डू या डज लगेगा, कर्ता के अनुसार डू या डज लगेगा। फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहां वाक्य क्या है आपका, वह कहाँ रहता है। कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। इसके बाद क्या होगा, डू या डज। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहां डज लगेगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। वह के लिए क्या होगा, ही रहता है। रहने की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर डज ही लीव। ये आपका जो है इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। इसी प्रकार से जितने भी वाक्य आपके प्रश्न सूचक शब्दों के साथ में आएंगे उन सारे वाक्यों का अनुवाद इसी प्रकार से आप बड़ी आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के दो प्रकार के बारे में बताया, जिसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे किया जाता है। फार्मूले के साथ में मैंने बताया है, यह कुछ कठिन नहीं है। आप जो ही फार्मूले के हिसाब से या फार्मूले के तहत आप शब्दों को लिखना शुरू करेंगे, आपका वाक्य जो है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो तुरंत आपको मिले। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्त, थैंक यू।